हाय बच्चों पट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 11 एक्सरसाइज 20 बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर से 1 से लेकर के 10 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन है 11 नंबर, यूजिंग स्लोप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स ए बी एंड सी इज कोलिनियर। मतलब कहता है कि x का वैल्यू निकालिए कब, जब ए बी सी क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। कोलिनियर के लिए क्या बताए थे, स्लोप मेथड से ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो अब यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी आर क्या है, कोलिनियर। ये क्या है आपका, कोलिनियर, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर कितना, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है ना। तो दो पॉइंट के बीच का स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला, y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1, तो यहां पर कितना होगा, -1, इधर -1, तो -1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 5, ठीक है। इधर बी सी, बी और सी में बी पहले है तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 तो 4, और -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1, x2 माइनस x1 तो x, माइनस इधर से कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -2, और अपॉन कितना इधर से -4, यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन कितना x -1, ये कट जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 5 अपॉन कितना x -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर इधर फिर इधर कितना हो जाएगा x -1, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो x इक्वल्स टू फाइनली कितना हो जाएगा 1 उधर जाएगा, तो 10 + 1, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 11। यही आंसर होगा, क्लियर है। चलो इसका आंसर मिला लो कितना, ठीक है। चलो इसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है, यूजिंग द स्लोप मेथड, यानी स्लोप मेथड से प्रूफ कीजिए कि शो दैट द गिवन पॉइंट्स a b c and d taken in orders are vertices of rectangle। मतलब ये जो abc पॉइंट दिया हुआ है ये क्या बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा। तो रेक्टेंगल का क्या रूल है, यही तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाला साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका नाम दीजिए a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये हो गया d, ठीक है ना। तो अब a का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, -4, 1, और b का कोऑर्डिनेट कितना है, -2, -4। c का कोऑर्डिनेट कितना है 4, 0, और d का कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, ठीक है ना। अब देखो स्लोप मेथड से क्या करेंगे हम, आमने सामने वाला साइड क्या होगा, बराबर, तो इसका मतलब इसका स्लोप इक्वल, इसका स्लोप क्या हो जाएगा इक्वल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ क्या, पहले ए बी निकालेंगे। दो पॉइंट्स के बीच से पास दो पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं एक में, y2 माइनस y1 अपॉन कितना x2 माइनस x1। पहले पॉइंट ए है तो ए वाला हो जाएगा x1 y1, b है बाद में तो x हो जाएगा, b कितना हो जाएगा x2 y2, y2 माइनस y1 है, देखो y2 कितना -4 माइनस y1 की जगह पर -1 तो माइनस माइनस +1, x2 माइनस x1 तो -2 और +4, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा -3 अपॉन कितना इधर से हो जाएगा 2, तो -3/2 निकला। अब चलो यहाँ पर से लिखिए स्लोप, इसका नाम दे दो, मान लो इसको मान लीजिए m1, ये क्या हो जाएगा m1 कितना हो जाएगा -3/2, ठीक है ना। चलो अब निकालेंगे हम स्लोप ऑफ क्या, cb, bc निकाल लो ना, bc अच्छा रहेगा देखने में, तो bc, तो y2 माइनस y1 तो 0 - 4, तो 0 माइनस +4, x2 माइनस x1 तो 4 + 2, तो 4 + 2, ये कितना हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, ये कितना निकला 2/3, इसका नाम दे दो क्या m2, ये क्या निकला आपका m2, ठीक है ना। फिर चलो स्लोप ऑफ cd निकालो, स्लोप ऑफ cd, तो स्लोप ऑफ cd कितना, y2 माइनस y1 तो 3 -0, 3 -0, उसके बाद x2 माइनस x1 तो 2 - 4, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 4, ये 3 कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। और इसको क्या नाम देंगे हम, m3 नाम दो, तो -3/2, m3 कितना निकला -3/2, ठीक है ना। चलो अब क्या बचेगा, स्लोप ऑफ AD,
तो स्लोप ऑफ ए डी कितना y2 माइनस y1, तो -1 और -1 इधर है, यहाँ -3 कर देंगे, x2 माइनस x1 तो -4 और -2, नहीं ए डी ले रहे हैं तो x1 y1 यहाँ ऐसे लो, 3 -1 तो 3 माइनस +1, 2 माइनस +4 तो 2 + 4, ये कितना हो जाएगा 4/6, तो 2 2 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 2/3, तो इसका नाम दे दो m4, ये स्लोप माना हमने 2/3, ठीक है ना। देखो अब क्या है, आमने सामने वाला बराबर, तो ए बी, इसको थोड़ा लाइन को सीधा कर दो, ठीक है ना, ये ए बी का स्लोप और ये इसका स्लोप बराबर होना चाहिए। ए बी का स्लोप कितना m1 और सी डी का स्लोप कितना m3 बराबर है, यस सर बराबर है, तो यहाँ पर m1 बराबर कितना है m3। फिर बी सी का स्लोप m2 और ए डी का स्लोप m4, 2/3, यहाँ भी 2/3, तो मतलब m2 बराबर कितना m4, ये दोनों भी बराबर है, ठीक है ना। लेकिन रेक्टेंगल में एक चीज और होता है, ये साइड क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो आप क्या करो, इसका स्लोप का प्रोडक्ट निकाल के देखो, इनटू कितना होगा -1 आना चाहिए, तो ए बी का स्लोप कितना है m1 इनटू बी सी का स्लोप कितना m2, तो इस यहाँ पर करेंगे m1 इनटू m2 करो, बराबर में कितना आना चाहिए -3/2 है इधर, तो -3/2 इनटू कितना है m2 2/3, 3 2 2 कट गया, यहाँ से क्या निकाला हमने कि m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या निकला, मल्टीप्लाई किए तो -1, इसका मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर थे, ये इस पे भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, तो हो तो गया प्रूफ कि आमने सामने वाला साइड का स्लोप बराबर और m1 और m2 का स्लोप का प्रोडक्ट कितना -1। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस, यहाँ लिखेंगे हेंस गिवन पॉइंट्स, गिवन ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर क्या है, वर्टिसेस, किसका वर्टिसेस है, ऑफ रेक्टेंगल, यही प्रूव करना था, क्लियर है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी क्या है, 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो कहता है प्रूफ कीजिए स्लोप मेथड से यह पैरेललोग्राम है, क्या है ये पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का क्या रूल है कि सर आमने सामने वाला जो साइड होगा क्या होगा, पैरेलल होता है, तो पैरेलल होगा, इसका मतलब इसका स्लोप ए बी का स्लोप सी डी का स्लोप के इक्वल, उसके बाद बी सी का स्लोप ए डी के स्लोप के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ निकालो स्लोप, पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालो, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस +1, तो 0 +1, x2 माइनस x1 तो 1, माइनस बीच में होता था माइनस प्लस, तो 1 + 2, तो 1/, ये कितना निकला 3, इसका क्या नाम देंगे हम m1। फिर चलो स्लोप ऑफ BC कितना लिखेंगे, y2 माइनस y1 तो 3 - 0, x2 माइनस x1 तो 4 - 1, ये कितना हो जाएगा 3, नीचे में 4 - 1, ये भी 3 कट जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1, तो m2 = 1। फिर यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ क्या CD, तो स्लोप ऑफ CD के लिए y2 माइनस y1 तो 2 - 3 अपॉन कितना 1, x2 माइनस x1 तो 1 - 4, ये 2 - 3 कितना होगा -1, 1 - 4 कितना होगा -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया 1/3, इसका नाम क्या दे देंगे हम m3, ठीक है ना। चलो अब AD का स्लोप निकालो, यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ क्या AD क्या होगा y2 माइनस y1 तो 2 +1 तो 2 + 1, x2 माइनस x1 तो 1 +2, ये कितना हो जाएगा 3/3, कट गया, यहाँ बचा 1, तो ये इसका नाम देंगे 4। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि m1 किसके इक्वल है, m3 के, यहाँ देख रहे हैं m1 = कितना m3, ठीक है ना, और m2 किसके है m3 के, सॉरी m2 m4 के इक्वल है, m2 = m4, मतलब है ना, m1 किसका स्लोप AB का स्लोप, m3 किसका स्लोप CD का स्लोप, ठीक है बराबर है, और फिर इसका स्लोप इसके स्लोप के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर से हेंस गिवन पॉइंट्स A B
एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्लियर है, यही प्रूव करना था। ठीक है ना। क्या बोले कि सर इसे M1 और M3 नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनता है। ठीक है ना। वो M1 और M3 सिर्फ चेक करेंगे किसमें, जिसमें रेक्टेंगल कहेगा उसी में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ 14 नंबर। 14 नंबर में गिवन पॉइंट्स है आपके पास यहाँ पर से, इफ द 3 पॉइंट्स, यहाँ पर से 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ए है आपका h, k और बी है आपका x1, y1 एंड सी है आपका x2, y2 लाई ऑन कितना लाइन। ठीक है। तो कहता है देन शो दैट, प्रूफ कीजिए कि h, x1 इंटू y2 माइनस y1 बराबर में k माइनस y1 इंटू x2 माइनस x1। ये प्रूफ करना है। आपके बुक में यहाँ पर x1 छुटा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन को सही कर लीजिए। x2 माइनस कितना होगा, इसमें x1 होगा। x2 माइनस कितना होगा, x1। क्वेश्चन को सही कर लीजिए 14 नंबर में। ठीक है ना। तो ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। तो ए बी सी कोलिनियर होगा, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां पर से लिखेंगे सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या, कोलिनियर। क्या है ये, कोलिनियर है, कोलिनियर। ठीक है। तो कोलिनियर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ किसका, ए बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ बी सी। यही तो कोलिनियर का कंडीशन होता है ना। चलो अब ए बी का स्लोप के लिए क्या फॉर्मूला, ए और बी, तो y2 माइनस y1 कितना होता है, y2 माइनस वन, तो y1 माइनस के, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस के। ठीक है ना। अपॉन x2 माइनस x1, तो x1 माइनस h, x1 माइनस h बराबर में क्या होता है, बोलो y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस 1 हो गया। अब स्लोप ऑफ कौन सा, बी सी, बी और सी में देखो, तो बी और सी, इसका y2 माइनस y1, यहाँ कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 और इधर कितना x2 माइनस x1, इधर तो सेम फॉर्मूला ही होगा क्योंकि y1 x1 y1 और x1 दिया हुआ है, यहाँ x2 y2 दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो y1 माइनस के इंटू कितना x2 माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1, इधर से कितना हो जाएगा x1 माइनस h। ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, h माइनस x1, h माइनस x1, तो मतलब ये वाला टर्म इधर आएगा, इसको पहले लिख लो, x1 माइनस h को पहले लिख लो और यहाँ y2 माइनस y1 को। ठीक है ना। फिर इस वाले को टर्म को बाद में, तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस कितना k इंटू x2 माइनस x1। दोनों को गौर से देखोगे तो सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ दो जगह फर्क पड़ रहा है, यहाँ h माइनस x1, यहाँ x1 माइनस h, यहाँ पर k माइनस y1, यहाँ y1 माइनस k। मतलब कि सर ये जहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है वो यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या करो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लोगे, इधर से कितना हो जाएगा x2 माइनस कितना x1, ये कट गया, तो ये कितना रहा h माइनस x1, y2 माइनस y1, k माइनस y1 और यहाँ x2 माइनस x1। यही प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर यूजिंग स्लोप्स प्रूफ दैट x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉइंट्स है आपके पास ए बी एंड कितना p आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होने के बाद क्या कंडीशन होता है कि ए बी का स्लोप और बीपी का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कितना बीपी।
ठीक है ना। अब यहाँ देखो ए बी का स्लोप के लिए क्या होता है y2 माइनस y1, तो b माइनस कितना 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए बराबर कितना bp, b और p, तो y2 माइनस y1 तो y माइनस b लिखेंगे, x2 माइनस x1 तो x माइनस 0, यहाँ पर कितना हो गया b अपॉन कितना माइनस ए, y माइनस b अपॉन कितना इधर x, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो bx, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए वाई, इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी, इसको उठा करके इधर ले आओगे तो ए वाई प्लस कितना बी एक्स इक्वल टू कितना ए बी, क्या लाना है बराबर में 1, तो दोनों तरफ क्या चीज से डिवाइड दोगे ए वाई से, यहाँ बी सॉरी ए बी से डिवाइड देंगे, यहाँ ए बी और ये भी हो गया ए बी, ये तो कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या करेंगे हम सेपरेट करो ए वाई अपॉन ए बी, ए वाई अपॉन ए बी प्लस बी एक्स अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 1, बी से बी कटा ए से ए कटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे y अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए अब बराबर 1, तो x वाले को पहले लिख लो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है ना, यही प्रूव करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास 16 नंबर, बड़ा इजी है लेकिन क्वेश्चन 2-3 लाइन में लिखा हुआ, घबराना मत। क्या कहता है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी तो शो दैट द लाइन ए बी मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। देखो तो यहां लिखिए स्लो, गिवन पॉइंट कितना है, क्या है, ए कितना है आपके पास 4,-6 एंड बी कितना है आपके पास -2,-5, ठीक है ना। अब यहां पर से लिखो स्लोप ऑफ कितना ए बी कितना हो जाएगा, बोलो फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y सॉरी x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, y2 माइनस y1 तो -5, बीच में माइनस है, y1 -6 तो +6, x2 माइनस x1 तो -2, ये रहा -4, तो 6 - 5 इधर 1, यहाँ -6। स्लोप क्या है, निगेटिव है। स्लोप अगर निगेटिव आएगा तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा वो, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, क्या बनाएगा वो, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, स्लोप इक्वल टू कितना आया, नेगेटिव आया, सो लाइन मेक्स क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, कैसा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल विद किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यही प्रूव करना था। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही बात। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।